नमस्ते मित्रों, आज जानेंगे नवरात्रि या उपवास में साबूदाने खाते हैं तो सावधान हो जाइए। जान लीजिए असलियत क्या है। भारतीय जीवनचर्या में व्रत एवं उपवास की विशेष महत्व है। उनका अनुपालन धार्मिक दृष्टि से किया जाता है, परंतु व्रतोपवास करने से शरीर भी स्वस्थ रहता है। लेकिन उपवास के नाम पर साबूदाना और तला हुआ आलू खाना भयंकर हानि करता है। आमतौर पर साबूदाना शाकाहारी कहा जाता है और व्रत उपवास में इसकी काफ़ी प्रयोग होती है, लेकिन शाकाहारी होने के बावजूद भी साबूदाना पवित्र नहीं है। क्या आप इस सच्चाई को जानते हैं? यह सच है कि साबूदाना कसावा के गूदे के बनाए जाते हैं, परंतु इसका निर्माण विधि इतनी अपवित्र है कि इसे शाकाहार एवं स्वास्थ्यप्रद नहीं कहा जा सकता। साबूदाना बनाने के लिए सबसे पहले कसावा के खुले मैदान में बनी कुंडलियों में डाला जाता है तथा रसायनों की सहायता से उसे लंबे समय तक सड़ाया जाता है। इस प्रकार सड़ाने से तैयार हुआ गूदा महीनों तक खुले आसमान के नीचे पड़ा रहता है। रात में कुंडियों की गर्मी देने के लिए उसके आसपास बड़े बड़े बल्ब जलाए जाते हैं। इससे बल्ब के आसपास उड़ने वाले कई छोटे छोटे जहरीले जीव भी इस कुंडियों में गिरकर मर जाते हैं। दूसरे ओर इस गूदे में पानी डाला जाता है, जिससे सफ़ेद रंग के करोड़ों लंबे कृमि पैदा हो जाते हैं। इसके बाद इस गूदे के मजदूरों के पैरों तले रौंदा जाता है। इस प्रक्रिया से गूदे में गिरे हुए कीट पतंग तथा सफ़ेद कृमि भी उसी में समा जाते हैं। यह प्रक्रिया कई बार दोहराया जाता है। इसके बाद इसे मशीनों में डाला जाता है और मोती जैसे चमकीले दाने बनाकर साबूदाने का नाम रूप दिया जाता है। परंतु इस चमक के पीछे कितनी अपवित्रता छिपी है, वह सभी को दिखाई नहीं देती। अब आप साबूदाने की सच्चाई जान ली है, अतः पवित्र व्रत उपवास में इसका उपयोग ना करें। इसके जगह आप सिंघाड़े का हलवा बना के खा सकते हैं या सेवई बना के खा सकते हैं। सेवई दूध के साथ जो खाया जाता है, या फिर आप पूड़ी हलवा खा सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि हम व्रत में साबूदाना ना खाएं तो क्या खाएं? व्रत में सबसे उत्तम होता है गौ माता का दूध। फलाहार जैसे सेब, अनार, अंगूर आदि ले सकते हैं। सिंघाड़े का आटा, खजूर, राजगिरे का सिरा आदि व्रत में खा सकते हैं। आयुर्वेद तथा आधुनिक विज्ञान दोनों का एक ही निष्कर्ष है कि व्रत और उपवास से जहाँ अनेक शारीरिक व्याधियाँ समूल नष्ट हो जाती है, वहीं मानसिक व्याधियों के शमन का भी यह एक अमोघ उपाय है। इसमें जठर अग्नि प्रदीप्त होती है व शरीर शुद्ध होती है। फलाहार का तात्पर्य उस दिन आहार में सिर्फ कुछ फलों का सेवन करने से है, लेकिन आज इसका अर्थ बदलकर फलाहार से अपभ्रंश होकर फरियाल बना दिया गया है और इस फरियाल में लोग ठूस ठूस कर साबूदाने की खिचड़ी या भोजन में भी अधिक भारी, गरिष्ठ, चिकने, तले भुने व मिर्च मसाले युक्त आहार का सेवन करने लगे हैं। इससे अनुरोध है कि वे उपवास ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि इससे उपवास और जैसे पवित्र शब्द की तो बदनामी होती है, साथ ही साथ शरीर का अधिक नुकसान होता है। उनके इस अविवेक कृत्य के लाभ से बदले उन्हें हानि ही हो रही है। सप्ताह में एक दिन तो व्रत रखना ही चाहिए। इससे अमाशय, यकृत और पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है तथा उनकी स्वतः ही सफाई हो जाती है। इस प्रक्रिया को पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है तथा व्यक्ति की आंतरिक शक्ति के साथ साथ आपकी आयु बढ़ती है।